नमस्कार बहनों एवं भाइयों, आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। लाडली बहना योजना 2023। यह योजना प्रत्येक महिला के खाते में, जो पात्र महिलाएं होंगी, 1,000 रुपये प्रति माह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उनके खाते में सीधे डालने की योजना है। 5 मार्च 2023 को जम्बूरी मैदान भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना में लाडली जो बहन रहेगी उसके खाते में 1,000 रुपये प्रति माह डाले जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कब से आवेदन शुरू होने वाले हैं। आवेदन होने वाले हैं 25 मार्च से शुरू, जो कि पहले 15 मार्च से चालू होने वाले थे। अब इनकी डेट बढ़ा के 25 मार्च कर दी गई है। होली के कारण ये आवेदन अच्छे से भरे नहीं जाते, इसलिए इसको 25 मार्च कर दिया है। आवेदन कब तक एकत्रित किए जाएंगे? तो पूरे अप्रैल और कुछ दिन मई तक ये आवेदन आपके इकट्ठे किए जाएंगे। आवेदन करने वाली बहनों को क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, मैं वीडियो में आगे बता रहा हूँ। कौन कौन महिलाएं इसमें पात्र होंगी वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। खाते में राशि कब आना चालू होगी? तो खाते में राशि जून महीने से आना चालू हो जाएगी। फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से भरे जाएंगे, पर फॉर्म भरने के लिए आपको उपस्थित रहना आवश्यक होगा। कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा, जिसको आपको भर के देना है, और आपको भी वहाँ फॉर्म जहाँ भर रहे हैं वहाँ उपस्थित रहना है। अब सबसे पहले हम ये बात कर लें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। मध्य प्रदेश शासन ने एक सशक्त और अच्छी नारी, जो कि अपने परिवार को अच्छे से चला सके, बच्चों का पोषण स्तर बढ़ा सके और खुद का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके, उसके लिए यह योजना लागू की है। तो योजना के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि महिला स्वावलंबन बने, आश्रित बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण अच्छा रहे, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरे और परिवार में निर्णय लेने में उसकी भूमिका बढ़े। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाडली बहना योजना लागू की गई है। अब इसमें कौन कौन सी माताएं बहनें पात्र होंगी, उस पर हम एक नज़र डाल ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की सभी मूल निवासी माताएं बहनें इसमें पात्र होंगी। इसके साथ इन मूल निवासी माता बहनों के लिए और क्या क्या पात्रता होंगी? तो पहली पात्रता ये होगी कि उनका विवाह हो गया हो। अविवाहित माताएं बहनें इसमें पात्र नहीं होंगी। हाँ, विवाह के उपरांत यदि वह विधवा हो गई हैं या तलाक मिल गया है या परित्यक्तता है, तो वह भी इसमें पात्र होंगी। आवेदन करने के लिए माताओं बहनों की उम्र आवश्यक रूप से 1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष और 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 23 साल से कम नहीं होना चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 3 पात्रता की श्रेणी है। अब हम ये भी देख ले रहे हैं किन माता बहनों को इस योजना से बाहर किया गया है, अपात्र किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि अपात्र वह माता बहनें होंगी जिनकी परिवार की सभी सदस्यों की आय मिलाकर 2.5 लाख से अधिक होगी। मैं इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन आप माता बहनों का इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चों से लगाया गया सास ससुर, देवर देवरानी, भाई बहन, इन सबको आपके परिवार में नहीं जोड़ा जाएगा। परिवार से तात्पर्य केवल पति पत्नी और बच्चों से जोड़ा जाएगा। यानी कि पति पत्नी और बच्चों की आय सम्मिलित रूप से 2.5 लाख से अधिक है तो वो परिवार इसमें पात्र नहीं होगा, वो माता बहन इसमें पात्र नहीं होगी। यदि उस माता बहना के परिवार में कोई व्यक्ति आयकरदाता इनकम टैक्स वाला होगा, देने वाला होगा, तो वो भी इसमें पात्र नहीं होगी। तीसरा हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार में कहीं कोई सरकारी कर्मचारी हो जिसकी भी आय 2.5 लाख से ऊपर हो या वह पक्का सरकारी कर्मचारी हो, तो वह भी इसमें पात्र नहीं होगी। यदि कोई माता बहना राज्य सरकार या भारत सरकार से 1,000 रुपये उससे अधिक प्रति माह ले रही होगी किसी भी योजना में, तो वह माता बहना भी इसमें पात्र नहीं होगी। उन माता बहनों को भी इस योजना में पात्रता की श्रेणी में नहीं रखा गया है जिनके घर में कोई भूतपूर्व सांसद विधायक हो या वर्तमान सांसद विधायक हो, या उनके परिवार से कोई भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष या संचालक हो। ये सब इसकी अपात्रता की श्रेणी। कुछ और भी अपात्रता की श्रेणी है। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, मतलब कोई चुनाव लड़के जीत के आया हो, परंतु चुनाव में से पंच और उपसरपंच को सरकार ने छोड़ दिया है। यानी कि यदि किसी माता बहना के घर में कोई सरपंच है तो वह अपात्र है, परंतु उपसरपंच और पंच है तो वह पात्र है। जिनके परिवार में 5 एकड़ से अधिक भूमि है वो माता बहना भी ये इस योजना में अपात्र है, और वो माता बहनें भी इस योजना में अपात्र है जो या जिनके घर 4 पहिया वाहन है, उस 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर भी शामिल किया गया है।
तो ये तो अपात्रता की श्रेणी हमने देख ली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि माता बहनों के खाते में पैसा कैसे आएगा, इसके लिए उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो माताओं बहनों के पास अपना समग्र आईडी होना चाहिए, दूसरा अपना आधार कार्ड होना चाहिए, तीसरा अपना खुद का एक स्वयं का खाता होना चाहिए, बैंक का खाता। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ सभी माताओं बहनों को कि बैंक का खाता उनके स्वयं के नाम पे होना चाहिए, परिवार का खाता या संयुक्त खाता इसमें नहीं चलेगा। दूसरा, आपके खाते में आपका आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए। तीसरा, आपके खाते में डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए, मतलब सरकार जो पैसा डालती है वो सीधा आपके खाते में आ जाए, ऐसी व्यवस्था खाते में होना चाहिए। यदि आपके खाते में आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है या डीबीटी इनेबल्ड आपका खाता नहीं है, तो आपका खाता जिस ब्रांच में है, जिस बैंक की जिस ब्रांच में है, उसमें जाके आप इसको चालू करवा सकते हैं। दूसरा, आपके पास जो आपकी समग्र आईडी है उसमें कृपया ध्यान दें, उस समग्र आईडी में भी आपका आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड उस समग्र आईडी में जुड़ा नहीं होगा तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। ये इस पर एक और छोटी सी सुविधा सरकार ने की है। तो फॉर्म भरने से पूर्व आप माता बहनों की जो छोटे छोटे सावधानियां बरतनी वो ये हैं कि सबसे पहले अपना KYC करा लेना समग्र आईडी, मतलब अपने समग्र आईडी में अपना खाता अपनी समग्र आईडी में अपना आधार कार्ड जुड़वा लेना है। उसके बाद अगर आपके पास खाता नंबर नहीं है तो अपना खाता खुलवा लेना है। यदि आपके पास पूर्व से खाता है तो उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार कार्ड जुड़वा लेना है और उसे डीबीटी इनेबल्ड करवा लेना है। इसके उपरांत ही आप जहां फॉर्म भर रहे हैं वहां पर पहुंचे। धन्यवाद। इसमें एक छोटी सी चीज़ और रह गई, वो ये कि आपको कौन कौन से दस्तावेज फॉर्म भरने के लिए चाहिए। तो आपको आपका आधार कार्ड, आपके परिवार की समग्र आईडी और आपका वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक है, वो लेके आपको फॉर्म भरने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई ज़मीन के कागजात, कोई आयकर विभाग का प्रमाण पत्र या पटवारी की रिपोर्ट या आपकी बैंक की पासबुक इत्यादि नहीं लगेंगी। केवल आपको आपका आधार कार्ड, आपके परिवार की समग्र आईडी और आपका मोबाइल नंबर लगेगा, जो कि लेके आपको फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ेगा।